हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियो में अपना क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ख़त्म कर दिया था। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन की कि डाइजेशन आखिर जो प्रोसेस होता है वो होता है क्या। मैंने आपको बताया था कि कुछ लाइफ प्रोसेस होते हैं, वो होता है एक उनमें से डाइजेशन होता है, एक एक्सक्रीशन होता है, एक रिप्रोडक्शन होता है, एक सर्कुलेशन होता है। तो उन्हीं में से एक प्रोसेस है डाइजेशन। मैंने डाइजेशन की आपको पिछली क्लास 6 की वीडियो में भी बताई थी डेफिनेशंस। अब हम और आगे बात करते हैं, जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी डेफिनेशन का साइज़ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस। लास्ट जब मैंने आपको पिछली बार समझाया था तो मैंने कहा था कि खाना पचाने को सिंपल कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब इन्होंने जो बात अभी भी वो वही कह रहा है कि खाना पचाने की ही बात कर रहा है, बस अब की बार उसने कह दिया द ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो हमारा खाना होता है उसके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को तोड़ देना सिंपलर सब्सटेंसेस में, ऐसे छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिससे वो खाना जो है हमारा आसानी से पच सके और उसे पचाने में हमें कोई दिक्कत ना आए। मान लीजिए ये हमारा फूड है। अब हमने जो फूड, अब मान लीजिए जैसे आप बैठे हैं होटल में और आप खा रहे हैं शाही पनीर। अब शाही पनीर जो आपने खाया वो है एक फूड, जो आप खाना पसंद करते हैं वो है एक कॉम्प्लेक्स फूड। मान लीजिए ये है शाही पनीर, तो ये है एक कॉम्प्लेक्स फूड। अब जब वो हमारे अंदर चला जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन्स में चला जाएगा, हमारी पूरी ये जो कैनाल से होते हुए वो जाएगा, हमारे माउथ से जाएगा, फिर हमारे थ्रोट से जाएगा, फिर हमारे इंटेस्टाइन्स में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो जो है वो फूड थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला जाएगा और सिंपलर सब्सटेंसेस में बंटता चला जाएगा। तो वो मान लीजिए ये है सिंपलर सब्सटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पचाने में दिक्कत होती है, नहीं पचते हैं, इसलिए ही हम उसको, हमारी जो बॉडी होती है वो अपने आप खुद ब खुद उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देती है, जिससे हम उसे आसानी से पचा पाएँ। मिल्क टीथ, आपने अक्सर सुना होगा मम्मी को कहते हुए कि बेटे अगर तू अब गिर गया ना तो अब तेरे दांत वापस नहीं आने के। क्योंकि तेरे दूध के जो दांत थे ना वो टूट चुके हैं। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत। द फर्स्ट सेट्स ऑफ टीथ, जो पहला सेट निकल के आता है टीथ का, एक मान लीजिए एक बेबी हुआ, उसके मान लीजिए उसके थोड़े होने के थोड़े टाइम बाद उसके टीथ आने शुरू हुए, जो अब उसके सारे के सारे टीथ आ गए, पूरा का पूरा सेट आ गया टीथ का, वो होंगे उसके मिल्क टीथ। वो जो पहला सेट आता है बच्चे के टीथ में वो होता है मिल्क टीथ। द फर्स्ट सेट्स ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंट मतलब जब नवजात शिशु को हम इन्फेंट कहते हैं, तो जब वो पैदा होता है इन्फेंसी कहते हैं उस चीज़ को। द फर्स्ट सेट्स ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसीज, जो पहला सेट होता है टीथ का, दांतों का, वो इन्फेंसी में निकल करके आता है। एंड दे फॉल ऑफ, और वो टूट करके गिर जाता है। कई बार तो जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया या वो गिर गया, उसके चोट लग गई, उसका दांत टूट गया बाई चांस, वो एक अलग बात होती है। पर बहरहाल ये बात भी सच है कि जो दूध के दांत होते हैं वो खुद ब खुद टूट करके आ जाते हैं। एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ, और कौन सी एज में टूट जाते हैं वो, बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। 6 से 8 साल के बच्चे के दांत अपने आप टूट जाते हैं। वो टूटते कौन से हैं, वो मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके, और फिर उसके परमानेंट टीथ निकल करके आते हैं। थैंक यू।